हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी के फिफ्थ चैप्टर का केवल मैप लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में मैप में शो करनी है या मैप के लिए आएगा। इसमें मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है, तो कौन कौन से मिनरल्स हैं पहले उन मिनरल्स को एक बार हम ध्यान में लेंगे। इसमें है लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, है ना। इसके बाद कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर पवन ऊर्जा भी है, परमाणु विद्युत केंद्र हैं, ठीक है। और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट है वो HVJ गैस पाइपलाइन। और भी एक दो चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एक ये मैंने पेपर पर आप लोगों के लिए पहले बनाया है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें कई मिनरल्स पाए जाते हैं और वो मतलब हाई लेवल पर पाए जाते हैं, यानी कि वो स्टेट सबसे अधिक उत्पादक है उस मिनरल का। जैसे पहला उड़ीसा को देखते हैं हम लोग, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं ये हमें ध्यान में रखना है। अगर ये हमने ध्यान में रख लिया तो ये समझिए कि बहुत बड़ी जीत है हमारी। तो उड़ीसा में सबसे पहले लौह अयस्क, जो सबसे अधिक भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उड़ीसा में पाया जाता है, 33%। मैग्नीज पाया जाता है उड़ीसा में सबसे अधिक 25%, और बॉक्साइट पाया जाता है 34.97%। तो ये तीनों जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, ये उड़ीसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये तीनों मिनरल्स और उड़ीसा का नाम, तो जब हमारे एग्ज़ाम में आएगा तो हमें ध्यान में है कि भाई लौह अयस्क या बॉक्साइट या मैग्नीज सबसे अधिक उड़ीसा में है, तो अगर उसमें एरो शो किया रहेगा लौह उत्पादक उड़ीसा, मैग्नीज उत्पादक उड़ीसा, बॉक्साइट उत्पादक उड़ीसा। इसी प्रकार से कोयला के क्षेत्र में झारखंड, बोकारो झरिया में, अभी जब मैप में आगे बढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। महाराष्ट्र पेट्रोलियम, मुंबई हाई जो क्षेत्र पड़ता है। जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का जो मैप सेंड किया था, वीडियो भेजी है, उसमें मैंने कहा था कि कुछ प्लेस ऐसे हैं जो आपके हिस्ट्री मैप में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ज्योग्राफी मैप की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मुंबई और कोलकाता भी था। तो ऐसे ही मुंबई अगर हमें ध्यान में रहेगा तो मुंबई हाई उसके बगल में ही है जहाँ पर सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन होता है, 63%। भारत में जितना भी तेल उत्पादन होता है, पेट्रोलियम उत्पादन, उसमें 63% मुंबई हाई से होता है। उसके बाद गुजरात में अंकलेश्वर स्थान है, 18%। असम में 16%। लेकिन असम इस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र राज्य है। इस दृष्टि से असम महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु टॉप पर है। उसके बाद हमारे ये परमाणु विद्युत केंद्र हैं। परमाणु विद्युत केंद्रों को याद रखना बहुत आसान है, आप अपने स्टाइल से भी कुछ याद कर सकते हैं। अगर इस तरह से याद करेंगे, नरोरा नॉर्थ में है, एन यानी सबसे पहला जो परमाणु विद्युत केंद्र जो पाया जाता है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में। एन फॉर नरोरा, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। दूसरा है राजस्थान, रावत भाटा, आर फॉर रावत भाटा, आर फॉर राजस्थान। फिर तीसरा है काकरापारा गुजरात में, चौथा है तारापुर महाराष्ट्र में, पांचवा है कैगा कर्नाटक में, छठा है कलपक्कम तमिलनाडु में। तो सबसे पहले तो हमें इन परमाणु केंद्रों के नाम याद होने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कि उन्हें उनके राज्यों के नाम याद होने चाहिए। तो एक तरीका ये है कि हमने लिखा मैथ्स की भाषा में के क्यूब। के क्यूब का मतलब के फॉर काकरापारा,
के फोर कैगा, के फोर कल्पक्कम, कल्पक्कम। तो ये के क्यूब हो गए। उसके बाद हमारे पास दो बचते हैं, सॉरी तीन बचते हैं, एन आर टी, एन आर टी, एन फॉर नरोरा, आर फॉर रावत भाटा और टी फॉर तारापुर। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं के क्यूब एन आर टी, के क्यूब एन आर टी, के क्यूब एन आर टी अगर हमें याद है तो हम पांचों परमाणु विद्युत केंद्र के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इन परमाणु विद्युत केंद्रों के राज्यों के नाम कैसे याद करेंगे, उसका भी एक तरीका है। अगर हम इंग्लिश में इसको याद करें तो देखिए, इसका एक तरीका है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है यू, रावत भाटा राजस्थान में है आर, काकरापारा गुजरात में है तो जी, तारापुर महाराष्ट्र में है एम, के और लास्ट में है टी, यू आर जी एम के टी, यू आर जी एम के टी, यू आर जी एम के टी, यू आर जी, ठीक है ना, एम के टी, यू आर जी एम के टी, या इसको आप सरल हिंदी में भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे भी इसको अपने लैंग्वेज में, पोएम में या एक इंडिकेशन के फॉर्मेशन में जैसे भी कर सकते हैं आप। यू आर जी एम के टी बहुत आसान है, तो कर सकते हैं इसको। इसका तीसरा तरीका मैं आप लोग बता रहा हूँ, एन यू आर आर के जी टी एम के और के टी, एन यू आर आर के जी टी एम के टी। तो ये कई तरीके मैंने आप लोगों को बताया, जो भी आप लोगों को आसान लगता है उस तरीके से आप इसको याद कर लें। ये जो फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर जो फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, और वेस्टर्न पट्टी यानी भारत के पश्चिमी भाग में नॉर्थ से साउथ जिस क्रम से ये पढ़ते हैं उस क्रम से ये नाम लिखे हुए हैं। मैप में उसको देखेंगे। फिर ये लास्ट में HVJ गैस पाइपलाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। HVJ मतलब H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर, G फॉर जगदीशपुर। तो ये काफ़ी लंबी गैस पाइपलाइन है जिसके माध्यम से गैस की सप्लाई की जाती है मुंबई हाई से। तो वो भी इसमें मैप में कभी कभार पूछ लेता है। अब आइए हम लोग मैप पर चलते हैं। महत्वपूर्ण खनिज, ठीक है। सबसे पहला लौह अयस्क की खानें। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसको एक पट्टी के रूप में, बेल्ट के रूप में बांटा गया है, और उस बेल्ट के रूप में अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि उड़ीसा में 3 जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर में, उड़ीसा में ही पाया जाता है। तो देखिए इस मैप को बड़ा करते हैं। ये अभी मैं पट्टी नहीं बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को जो जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है उस राज्य और उस स्थान को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए लौह अयस्क का
33% यानी भारत में सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर में होता है। तो ये पूरा हमारा उड़ीसा का मानचित्र है, ये मयूरभंज है और ये केंदुझर। ठीक, ये गोवा जो है वो झारखंड में चला गया है, लेकिन इस पट्टी में आता है। ठीक है ना। तो इस पट्टी में, इस पट्टी को कहा जाता है उड़ीसा झारखंड पट्टी। ये पूरा उड़ीसा झारखंड पट्टी इसलिए क्योंकि झारखंड का क्षेत्र उड़ीसा दोनों इसमें शामिल हैं, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन आपके इस मयूरभंज और केंदुझर में होता है, और ये उड़ीसा में। देखिए पूरा उड़ीसा का मानचित्र दिखाई दे रहा है ना। एक बार और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये उड़ीसा का क्षेत्र है, तो इसमें मयूरभंज और केंदुझर ये दो क्षेत्र हैं। और पट्टी की बात करें गोवा, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो पहला उड़ीसा, उड़ीसा में केंदुझर और मयूरभंज, और उससे ही लगा हुआ गोवा झारखंड में। अब अगली पट्टी है इसमें दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी। ठीक है ना। तो इसके पश्चिम में ये, जिसमें कि मध्य प्रदेश शामिल है आपका, और छत्तीसगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें इस पट्टी में सबसे महत्वपूर्ण आपका ये बेलाडीला वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण में। इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से इसको हम लोग कर लें। ये जो बेलाडीला है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादन का क्षेत्र है, और इसमें उत्तम कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है जिसको हेमेटाइट कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा ये चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, और ये दूसरा जो दुर्ग है वो छत्तीसगढ़ में। इन दोनों में बेलाडीला महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर केंदुझर मयूरभंज महत्वपूर्ण था उड़ीसा में, वैसे यहाँ पर बेलाडीला। ये हो गई दूसरी पट्टी हमारी। फिर है तीसरी जो महत्वपूर्ण पट्टी जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है दक्षिण भारत में। इसको बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पट्टी कहा जाता है। ये देखिए पूरी की पूरी पट्टी जो है ये कर्नाटक में उपस्थित है। ठीक है ना। तो इसलिए कर्नाटक राज्य हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पश्चिमी भारत, दक्षिण पश्चिम में है। इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये लगभग ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, जो केंद्र है, वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख से निकलने वाला लौह अयस्क निर्यात होता है बहुत अधिक मात्रा में, और पाइपलाइन के माध्यम से होता है। मंगलुरु के निकट जो पत्तन है वहाँ से होता है। तो यहाँ पर कुद्रेमुख। लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी जो लौह अयस्क है इस कर्नाटक में, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बल्लारी, है ना, और चिकमंगलूर, ये क्षेत्र हैं लौह अयस्क उत्पादन के। लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कुद्रेमुख। इसको हमें ध्यान में रखना है। आप लोग इसको राउंड में कर लीजिएगा अपने मानचित्र में। अगला है हमारा, अगली पट्टी है जो सबसे पतली पट्टी है,
और यहाँ पाए जाने वाला लौह अयस्क उतना महत्वपूर्ण या उत्तम कोटि का तो नहीं है, फिर भी ये साधारण कामों में प्रयोग किया जाता है। ये है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र और गोवा, पूरा गोवा आता है और ये महाराष्ट्र का, इसको रत्नागिरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और गोवा में पाया जाता है। तो इस तरह से ये आपकी पट्टी हो गई। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले उड़ीसा पर ध्यान देंगे। उड़ीसा में केंदुझर, मयूरभंज। उसके बाद दूसरी पट्टी में आएंगे, इसमें बेलाडीला, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण भाग में। फिर इधर चंद्रपुर, बिलासपुर, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चंद्रपुर दुर्ग के सबसे महत्वपूर्ण बेलाडीला। फिर कर्नाटक में कुद्रेमुख सबसे महत्वपूर्ण, और फिर यहाँ पर गोवा और रत्नागिरी तो ध्यान में रह गए आप लोगों को। तो ये है लौह अयस्क की खानें। इसके बाद आते हैं हम मैग्नीज उत्पादन पर, ठीक है ना। देखिए मैग्नीज उत्पादन में भी हमें इंडिकेशन थोड़ा सा मैप में ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है मैग्नीज का दिखाया हुआ है, तो ये जहाँ पर शो कर रहा है वो मैग्नीज उत्पादन का है। तो मैंने पहले बताया था कि मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन जो है 25% उड़ीसा में ही होता है। और वो कौन से केंद्र है? सुंदरगढ़ और केंदुझर। केंदुझर हमने पहले ही पढ़ा, लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से भी और जो है मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से भी, ठीक है ना। तो एक तो हो गया केंदुझर। अगर हम केंदुझर को याद रखेंगे तो ये दोनों में काम करेगा, लौह अयस्क उत्पादन में भी और आपका मैग्नीज उत्पादन में भी, ठीक। दूसरा इसके पास में ही है उड़ीसा में सुंदरगढ़। तो आप जब भी उड़ीसा को याद करें तो उसमें इन तीनों मिनरल्स के केंद्रों को जरूर ध्यान में रखें, मयूरभंज, केंदुझर, सुंदरगढ़, ठीक। एक और आएगा इसमें जो दूसरे मिनरल के रूप में, उसको हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से जो उड़ीसा है वो लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट। आइए लगे हाथ तो बॉक्साइट को भी देख लेंगे। उड़ीसा में ये देखिए कोरापुट, ये है मैग्नीज बॉक्साइट उत्पादन का, बाद में चर्चा करेंगे। तो इस दृष्टि से ये मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र में उड़ीसा आगे है। ये आपका बच्चों केंदुझर और ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में ही। इसके अतिरिक्त जो आपका ये मैग्नीज उत्पादन है महाराष्ट्र में भी है। देखिए नागपुर में, भंडारा में, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर गोवा में, फिर इसके बाद आपका ये कर्नाटक में शिवमोग है ना, यहाँ पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्थान है आपका? ये उड़ीसा वाला, केंदुझर और सुंदरगढ़, जो हमने यहाँ ऊपर देखा था, ठीक। अब अगला है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें पहले उड़ीसा को कवर करना है। तो बॉक्साइट का भी सर्वाधिक उत्पादन 34.97% कहाँ होता है? उड़ीसा में। उसको देख ले हम लोग। इस तरह का इंडिकेशन बॉक्साइट का है। तो ये इंडिकेशन जहाँ भी होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो आइए, बॉक्साइट उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हुआ? उड़ीसा। ये हमें ध्यान में रखना है। और उड़ीसा में
जो क्षेत्र है सर्वाधिक उत्पादन का, वो है कोरापुट। कौन सा है? कोरापुट। तो ये रहा उड़ीसा के बारे में। तो आप लोगों को इस 5th चैप्टर में उड़ीसा को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इंडियन मैप की, जो पॉलिटिकल मैप में हर स्टेट को शो करना बताया था, तो उस मैप में ध्यान में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे याद कर रखना है हमें कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हम अपने मैप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है ना, तो ये पार्ट हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4th पार्ट में ही ये उड़ीसा आ रहा है। तो उड़ीसा को अगर आपको जब भी ढूंढना हो, बहुत आसान, तो अपने मैप के 4 पार्ट करिए और 4th पार्ट में बिल्कुल इस बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ राज्य, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ राज्य, ये आपका उड़ीसा का है। ये इस तरह से उड़ीसा की लोकेशन ध्यान में रखिए। और उड़ीसा के लोकेशन में ये ध्यान में रखिए कि मयूरभंज, केंदुझर किधर है, यानी बिल्कुल उसका जो ईस्टर्न पार्ट है। सुंदरगढ़ जो है उड़ीसा के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है ना, सुंदरगढ़ इधर आ गया नॉर्थ वेस्ट में, और कोरापुट बिल्कुल उसके साउथ में चला गया। उसकी लोकेशन ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को मैप में इन तीनों मिनरल्स को उड़ीसा में दिखाने में आसानी रहेगी। अब आते हैं हम कोयला। ठीक है ना, ये हमारा 3 मिनरल्स क्लियर हो गया। उसके बाद कोयला। कोयले के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस मैप में आते हैं हम लोग, जहाँ पर ये ट्रायंगल शो हैं ब्लैक कलर के, वो केंद्र हैं कोयला की खानें। तो कोयला की खानें कहाँ पर सर्वाधिक हैं, किस रूप में हैं, तो आइए देखते हैं। 3 प्रकार का कोयला होता है ना। उसमें लिग्नाइट, बिटुमिनस, हेमेटाइट। तो ये उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। तो सर्वाधिक जो कोयला है वो आपका, जैसे हम लोगों ने उस मिनरल्स की पट्टी पढ़ी थी, वैसे ये है। यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है बोकारो, झरिया। बोकारो और झरिया आपके झारखंड में है। इससे पहले अभी आपने उड़ीसा के बारे में पढ़ा था। उड़ीसा के उत्तर में, उसकी उत्तरी सीमा से लगा हुआ झारखंड, तो उसको याद करने में भी हमें आसानी रहेगी। और बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा जो गुजर रही है वो उसके बीचों बीच से गुजर रही है। तो ये एक बहुत ही हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि झारखंड कहाँ पर है, उसको हम शो कर सकते हैं। और बिल्कुल कर्क रेखा से लगा हुआ, ये देखिए, झरिया और बोकारो। और रानीगंज जो है बिल्कुल झारखंड की सीमा से लगा हुआ पश्चिम बंगाल में। तो ये तीनों केंद्र, ये पट्टी, ये सर्वाधिक
कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो नेवेली में है, ये बिल्कुल ही ये तमिलनाडु में पाया जाता है, और जो निम्न कोटि का जो कोयला है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम। यानी दक्षिण भारत में नेवेली है सबसे महत्वपूर्ण, और वो भी निम्न कोटि का कोयला। इस पट्टी के अलावा ये सिंगरौली, कोरबा, तलचर, है ना, सिंगरेनी, यहाँ पर भी कोयले की खानें हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोकारो, झरिया, रानीगंज है हमारे लिए। तो ये हमें कोयला उत्पादन की दृष्टि से ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद इसी मैप में पहले हम लोग देख लेते हैं पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक है ना, पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि मुंबई को हमें याद रखना है। मुंबई को याद रखेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी। देखिए, ये भारत की ये पश्चिमी तटीय रेखा, यहीं पर ये मुंबई से लगा हुआ मुंबई हाई। ठीक है, फिर से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, अरब सागर में ये मुंबई हाई, ये भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र, जहाँ से 63% तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद जो 18% जो होता है वो बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये अंकलेश्वर का क्षेत्र है जो गुजरात में पाया जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। सर्वाधिक उत्पादक मुंबई हाई 63%। उसके बाद आता है ये अंकलेश्वर गुजरात में 18%, और इसके बाद तीसरे स्थान पर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, असम राज्य। उस असम राज्य में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन, यानी ये क्षेत्र ये सर्वाधिक, असम में सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र कितना होता है, 16%। तो ये 3 महत्वपूर्ण भारत के तेल उत्पादक क्षेत्र हो गए। पहला हो गया हमारा ये मुंबई हाई, पहला हो गया हमारा, ये फिर से दिखा रहा हूँ, मुंबई हाई। दूसरा हो गया अंकलेश्वर गुजरात में, और तीसरा जहाँ पर 16% अभी चर्चा हुई थी तेल उत्पादन का काम, असम में। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्य हैं। असम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो भारत का सबसे पुराना, सर्वाधिक प्राचीन तेल उत्पादक राज्य है। अब इसी मैप में एक आता है HVJ गैस पाइपलाइन, H4 मैप बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, H4 हजीरा, ये भी गुजरात में है, अंकलेश्वर से नीचे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुंबई हाई महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और इसके नॉर्थ में हजीरा, उसके ऊपर अंकलेश्वर। तो H4 हजीरा
वी फॉर विजयपुर मध्य प्रदेश में, और जे फॉर जगदीशपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये 3 स्थानों का नामकरण, 3 स्थानों के नाम पर ही HVJ गैस पाइपलाइन बोली जाती है। और ये काफ़ी लंबी गैस पाइपलाइन है, इसलिए 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। बाद में इसी पाइपलाइन को और आगे तक ले जाते हुए, ये देख रहे हैं आप लोग, शाहजहांपुर, आंवला, बबराला, फिर यहाँ से दिल्ली, गुरुग्राम, साहिबाबाद, सोनीपत, यहाँ तक इसका विस्तार किया गया। तो ये HVJ गैस पाइपलाइन वाला क्षेत्र है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इस मानचित्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र, तेल उत्पादक क्षेत्र और HVJ गैस पाइपलाइन। अब आता है हमारा परमाणु विद्युत केंद्र, जिसको हमने बताया था लर्न करने के लिए K³ NRT या NRK TKK, NRK TKK, N फॉर नरोरा, R फॉर रावत भाटा, K फॉर काकरापारा, T फॉर तारापुर, K फॉर कैगा और K फॉर कलपक्कम, NRK TKK। ये जो क्रम बोल रहा हूँ मैं, NRK TKK, ये नॉर्थ से साउथ भारत की पश्चिमी पट्टी। देखिए कैसे बढ़ते हैं। पहला N फॉर नरोरा उत्तर प्रदेश में, N। दूसरा हो गया R फॉर रावत भाटा, R फॉर राजस्थान हो गया। NRK, K हो गया आपका ये काकरापारा गुजरात में। मैंने जब आप लोगों को हिस्ट्री वाला मैप पढ़ाया था तो आप लोगों को ध्यान में आएगा कि मैंने आप लोगों से बोला था गुजरात सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। उसमें साबरमती, अहमदाबाद, ये सारे शो किए गए थे उसमें भी, और देखिए इसमें भी क्षेत्र दिए हुए हैं। तो अगर कोई एक स्थान ऐसा है जिस पर कई चीज़ें हमें शो करनी, तो उसको तो और अधिक ध्यान से हमें देखना चाहिए। तो NRK, ठीक, और उसके बाद आता है T फॉर तारापुर, ये तारापुर आपका आ गया महाराष्ट्र में। ठीक है, NRKT, 4 पूरे हो गए, NRKT। अब 2 बचते हैं हमारे, वो देखिए नीचे दिए हुए हैं, K फॉर कैगा और K फॉर कर्नाटक, ठीक। और फिर इसके बाद है K फॉर कलपक्कम, तमिलनाडु में। तो ये आपके 6 परमाणु विद्युत केंद्र हो गए, आणविक केंद्र हैं। फिर से एक बार इसको देखते हैं हम लोग शॉर्ट करके मैप को। उत्तर प्रदेश में, और हम लोग तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो और अधिक ये नरोरा महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये नरोरा जो है वेस्टर्न यूपी में है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये और अच्छा है हम लोगों को मैप में ध्यान रखने के लिए। उत्तर प्रदेश के उत्तर में, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरोरा, रावत भाटा, फिर पश्चिमी पट्टी पकड़ी हमने काकरापारा गुजरात में, तारापुर, उसके बाद कैगा, उसके बाद कलपक्कम। ये हो गए आपके परमाणु विद्युत केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक। फिर आता है तापीय विद्युत केंद्र, जहाँ पर कोयले से
उत्पादन किया जाता है। उसमें कुछ स्थान महत्वपूर्ण हैं, उसको देखिए। एक तो आपको ये ध्यान में रख लेना है कि दिल्ली के ऊपर, जब भी मैप में इसको याद करिए तो एक लाइन खींच लिए दिल्ली के ऊपर, ये लाइन, इससे ऊपर आप देखेंगे मैप में कोई भी तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, न तो तापीय विद्युत केंद्र है और न परमाणु विद्युत केंद्र है। तो इसलिए सबसे पहले जब इस तरह का मैप बनाएं तो अपने दिमाग में लाइन खींच दीजिए दिल्ली के ऊपर बिल्कुल ब्लॉक। ठीक, उसके बाद आप देख ही रहे हैं नरोरा, आप शो कर ही रहे हैं, तो नरोरा के पास दिल्ली में, दिल्ली का एक फरीदाबाद हरियाणा में, फिर नरोरा के पास हरदुआगंज है, वो तापीय विद्युत केंद्र है। उसके नीचे पनकी आ गया, ठीक है ना। फिर नॉर्थ ईस्ट में देखिए दो केंद्र हैं केवल, एक है नामरूप, इसको देखना जरूरी है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में केवल दो ही केंद्र हैं, एक तो आपका ये हो गया नामरूप असम में, और दूसरा हो गया बोगई गांव। इसके अलावा और कहीं आपको तापीय विद्युत केंद्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद जब नॉर्थ ईस्ट से आप आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो अभी आपने पश्चिम बंगाल में रानीपुर दिखाया था, रानीगंज सॉरी, कोयला उत्पादक केंद्र, उसके पास में ही दुर्गापुर, फिर झारखंड में चंद्रपुरा, और उत्तर प्रदेश में ये जो रिहंद दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया। राजस्थान में कोई तापीय विद्युत केंद्र नहीं है। आप देखें गुजरात में गांधीनगर, साबरमती, अहमदाबाद, ठीक है ना। और फिर अगर आपने वो खेड़ा दिखाया होगा इतिहास के मैप में, तो उसके बाद से उकई गुजरात में। इस तरह से हम एक दूसरे को जोड़कर याद कर सकते हैं। उड़ीसा में तलचर केवल एक ही है। फिर इसी अगर पूर्वी पट्टी पकड़ के चलें तो इधर ये क्षेत्र जो है हमारा विशाखापट्टनम वास विजयवाड़ा। फिर तमिलनाडु में देखें तो सबसे जो अंतिम छोर है तूतीकोरन में एक है तापीय विद्युत केंद्र, और नेवेली आपने दिखाया ही था, जो निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, वहाँ भी तापीय विद्युत केंद्र है। और चेन्नई के पास में एक इंदौर स्थान है, ये तापीय विद्युत केंद्र है। ठीक, आपके ना तो केरला में कोई है, ना इधर आपके कर्नाटक में कोई है। फिर इधर महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में अभी आपने तारापुर याद किया ही होगा, उसके पास में ट्रॉम्बे है, नासिक, भुसावल, कोराडी, चंद्रपुर, परली, इसमें से दो तीन केंद्र हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हर राज्य में, पहले तो ये ध्यान करें कि किस राज्य में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली से ऊपर बिल्कुल लाइन खींच दीजिए, वहाँ पर ना तो कोई परमाणु विद्युत केंद्र है, ना कोई तापीय विद्युत केंद्र है। फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएं, भारत के उत्तर पूर्व में, तो वहाँ केवल दो केंद्र हैं, एक तो नामरूप है और दूसरा बोगाईगांव है असम में। उसके अलावा और कहीं नहीं है, उसको हम याद कर लें। सिक्किम वगैरह सब खाली है बिल्कुल। फिर बिहार में बरौनी है केवल एक। फिर आपका अभी हमने जो रानीगंज दिखाया था कोयला उत्पादक क्षेत्र, उसके पास में दुर्गापुर है। कोलकाता तो सब जानते ही हैं, मैंने इतिहास में बताया था कि कोलकाता सबसे महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से, कई बार कोलकाता का नाम आएगा। ये कोलकाता में हो गया। उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम, पनकी, हरदुआगंज। हरदुआगंज इसलिए महत्वपूर्ण है कि नरोरा के पास में है। ठीक, फिर इस तरह से उड़ीसा में एक, उड़ीसा अभी आया था, हमने पढ़ा था मैग्नीज बॉक्साइट लॉ एस के बारे में, तो ये तलचर हो गया। विजयवाड़ा, तमिलनाडु में नेवेली पढ़ा ही था हमने, कोयला उत्पादक जो निम्न कोटि का होता है, तो नेवेली इस तरह से ध्यान में रहेगा। चेन्नई इंदौर के नाम से, और सबसे भारत के दक्षिण में तूतीकोरन। फिर इधर बढ़ते हैं हम लोग पश्चिमी पट्टी की तरफ, भारत की दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो
केरला बिल्कुल खाली है, कर्नाटक तापी केंद्र के नाम से बिल्कुल खाली है, महाराष्ट्र में केंद्र है, उसको हम याद कर लेंगे। तो इस तरह से राजस्थान खाली है। तो अगर इस तरह से हम लोग पहले पॉइंट्स लिख लें अपने नोटबुक पर, दिल्ली से ऊपर के राज्य बिल्कुल खाली, जीरो कर दीजिए। उन राज्यों के आगे जीरो लिख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में असम के आगे लिख दीजिए 2 केंद्र, बाकी सभी केंद्र जीरो राज्य। फिर उधर से आते समय पश्चिम बंगाल को लीजिए, बिहार में 1, झारखंड में 1, उत्तर प्रदेश में नरोदा को याद किया तो उसके बाद हरदुआगंज हमें याद रहेगा ही। उसके कानपुर की तरफ बढ़ते तो पनकी, फिर सबसे इधर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की तरफ रिहंद आ गया। फिर पूर्वी पट्टी को पकड़ते हैं तो उड़ीसा में तलचर, इधर जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र विजयवाड़ा वहाँ 1, तमिलनाडु में 3, तीनों बहुत ही याद करने वाले हैं। सब भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में तूतीकोरन, T4 तमिलनाडु, T4 तूतीकोरन। फिर नेवेली हमने कोयला के उत्पादन दृष्टि से याद किया, वो याद रहेगा ही। फिर चेन्नई वाला जो क्षेत्र वो इन्नौर हो गया। तो इस तरह से तीनों क्षेत्र हमें तमिलनाडु के याद हो गए। इसके बाद जब हम पश्चिमी पट्टी को पकड़ते हैं, केरला बिल्कुल खाली, कर्नाटक बिल्कुल खाली, गोवा बिल्कुल खाली, महाराष्ट्र आता है उसमें हम याद कर लेंगे। गुजरात मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, उसके 2-3 केंद्र हमें याद ही हैं, उसको लोकेट करते हुए जोड़ते हुए वो क्षेत्र हमें याद हो जाएंगे। राजस्थान बिल्कुल खाली है और बाकी सब खाली है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ पर तापी विद्युत केंद्र है और कहाँ पर हमारा ये परमाणु विद्युत केंद्र। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है भाई, बिना प्रैक्टिस के ये काम संभव नहीं है। टिप्स कुछ मैंने दिए हैं, उस टिप्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो ये 5th लेसन का जो मैप है ये बहुत ही आसान हो जाता है। फर्स्ट मैप में एक मिनरल छूट गया था, अभ्रक। ये जो ब्लैक कलर का स्टार दिखाया हुआ है ये अभ्रक का है। अभ्रक उत्पादन के क्षेत्र में जब पहले झारखंड बिहार में हुआ करता था तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य के रूप में बिहार जाना जाता था। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो ये 2 भागों में बट गया। एक तो हजारीबाग में झारखंड में थोड़ा सा मैप को बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये झारखंड, और झारखंड तो अभी हमने पढ़ा ही है लॉ एस के रूप में भी, है ना। उड़ीसा से लगा हुआ ये हजारीबाग, और इसको याद करना बहुत आसान है हम लोगों को क्योंकि ये जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में हजारीबाग स्थित। तो ये हमारा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। फिर इसके नॉर्थ में बिहार में जो गया है यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है। तो ये दोनों क्षेत्र हमें आसानी से याद रहने वाले सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र के रूप में। इसके बाद राजस्थान में अजमेर और बेवर, ठीक है ना, और ये आपका आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, ये क्षेत्र। लेकिन सबसे अधिक जो उत्पादक है वो हजारीबाग, झारखंड, उसके बाद बिहार। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 5th लेसन है इसका मैप आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए। ये जो मैंने आप लोगों को ये लिख के दिया है कुछ टिप्स, इसी में आप लोग जो मैंने बताया उसको तापीय विद्युत केंद्र को याद रखने का तरीका, उसको इसी तरह से लिख करके आप कर सकते हैं। क्या, दिल्ली से के उत्तर में जो भी राज्य हैं उसको 0 कर दीजिए, तापीय विद्युत केंद्र 0। नॉर्थ ईस्ट में केवल असम में 2 लिखिए, बाकी राज्य 0, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट से जैसे ही हम पश्चिमी भारत में आते हैं, सबसे पहला पश्चिमी बंगाल,
उसमें देख लीजिए, उसमें 2 केंद्र, क्योंकि अब रानीगंज पढ़ा ही है हमने कोयला क्षेत्र, उसके पास में केंद्र है, कोलकाता ही है तापी विद्युत केंद्र, कोलकाता को आसान याद रखना बहुत ही आसान है। फिर झारखंड में हमने पढ़ा, बिहार में एक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरौरा पढ़ा, नरौरा में के पास में हरदुआगंज, उसके बाद कानपुर के पास में पनकी, फिर एक हमने बताया था रिहंद, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर मैंने बताया था कि इधर केरला में कोई नहीं है, कर्नाटक में कोई नहीं है, गोवा में कोई केंद्र नहीं है, महाराष्ट्र में है, और फिर आपका ये गुजरात में, और फिर राजस्थान में 0। तो इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चैप्टर के लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद जो आप लोगों का 3rd चैप्टर है, उसकी मैप वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास उपस्थित होऊंगा। इस चैप्टर में विद्युत उत्पादन का भी दिया हुआ है, लेकिन विद्युत उत्पादन मैंने जो डैम वगैरह के है उसको इसलिए छोड़ दिया कि ये जो 3rd चैप्टर है उसमें जो जल संसाधन वाला है उसमें आएगा ही, तो इसलिए मैंने अभी उसको नहीं लिया है। और जल्दी ही उसकी मैप वीडियो, जल संसाधन चैप्टर नंबर 3rd, तो मैप की वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मैप प्रैक्टिस के लिए कम से कम 10 या 15 मिनट डेली देंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका मैप का क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होगा। पुनः आप सभी को धन्यवाद।